वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में हमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में एक क्वेश्चन है उसको देखना है। और क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन का हमको आंसर फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे कौन सा अप्रोच लगाएंगे, किस तरीके से जो है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में आप पढ़े हुए हैं, एक्सपोनेंट का रूल आपको पता है, तो ये काफी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर भी देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपका 2 का पावर रूट x इसे ही लिखेंगे। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 4 2 2 2 1 लिख सकते हैं, यानी 2 का पावर कितना लिख सकते हैं 3, और 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 होता है। ठीक है, तो 2 का पावर 3 और उसका पावर क्या है x होता है। तो यहाँ पे 2 का पावर रूट x इसे ठीक है। और आप जानते हैं कि अगर a का पावर m हो और उसका पावर क्या हो n हो, यानी पावर का पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 2 का पावर 3x हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप एक और रूल पढ़े होंगे कि अगर a का पावर n है और इनटू में अगर a का पावर n है, ठीक है, m है, तो अगर बेस इक्वल जाते हैं तो पावर को नीचे कर देते हैं, यानी n इक्वल m कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बेस जो है वो क्या है इक्वल है कि नहीं है, तो पावर को बेस के पास लाएंगे, यानी x आ जाएगा और इक्वल हो जाएगा 3x। अब बात रहा कि अभी जो है ना यहाँ पे हमको रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर से। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट x का भी स्क्वायर करेंगे और 3x का भी स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब ये बताइए प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, यानी x माइनस 9x स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब आगे देखिए इसको आगे हम कैसे काम करेंगे, तो देखिए अब बात रहा कि इसमें अगर कॉमन देखें तो इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा आपका 1 बचेगा और माइनस 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक बार x को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार 1 माइनस 9x को क्या करेंगे 0 के इक्वल रखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम देखें, ठीक है, तो x यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 तो होगा है कि नहीं, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 0 पर 1, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मान लेते हैं इसको कहते हैं अल्फा, अल्फा हो गया क्या आपका 0, कोई दिक्कत है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। फिर अगर देखें तो ये क्या है आपका, वो प्लस में है, क्योंकि सबसे पहले जो है ना हम कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में जाते हैं, उसके बाद x वाले टर्म को ले जाते हैं। ठीक है, तो अगर देखें तो माइनस 9x से ठीक है, और प्लस 1 किस में है, प्लस 1 में है, इधर आएगा तो माइनस 1 में आ जाएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट, x 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना 1/9, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/9। तो इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं थ्रू रूल्स। ठीक, तो सबसे पहले हमने किया क्या, सबसे पहले ये एज इट इज जैसे है वहां पे हमने ऐसे ही लिखा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को पावर 3 लिख सकते हैं, 2 को पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ना उसका पावर क्या है आपका x है, तो x लिख सकते हैं, 2 का पावर क्या है रूट x से, ठीक है, और पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 में x से करेंगे तो 3x हो जाएगा। और जैसे कि बेस इक्वल है तो पावर को हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल और 3x का स्क्वायर करता है 3 के स्क्वायर 9 और x स्क्वायर हो जाएगा। ये 9x स्क्वायर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब एक बार इसमें भी x है इसमें भी x है, तो कॉमन लेना तो आप जानते हैं कि x कॉमन ले लेंगे, यानी यहाँ से x ले लेंगे, क्या बचेगा 1 बचेगा और माइनस का माइनस 9 का 9 और 2x था, यहाँ पे x स्क्वायर पड़ा था क्या 2x से मल्टीप्लाई में 1x ले लिए तो 1x बचा। अब क्या करेंगे, इसमें से x को हम 1x लिख सकते हैं, तो 1x को एक बार 0 के इक्वल और एक बार 1 माइनस 9x को क्या करेंगे 0 के इक्वल रख लेंगे। अब x सॉल्व क्या हो जाएगा 0, ये मल्टीप्लाई में इधर है तो डिवाइड में, और हम जानते हैं 0 पर 1 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है, यानी इसको मान लेते हैं कि अल्फा कितना हो गया 0 हो गया। इसी तरह 1 माइनस 9x को 0 के इक्वल रखेंगे, 1 आपका कांस्टेंट है, ये प्लस में इधर है तो माइनस में, अब माइनस में 9x माइनस में 1 है, माइनस माइनस कैंसिल आउट यानी प्लस हो जाएगी।
और ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/9, यानी बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/9। तो इस तरह से हम क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बात समझ जाइए। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और प्रोफेशनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।